जांच आयोग गठित करती ना सरकार, कोई कांड हो जाता है, एक जांच आयोग गठित करती है कि इतने दिन में वो रिपोर्ट बना करके फैसला देगा। तो प्रायः जांच आयोग जो गठित होता है वो सत्तारूढ़ दल अपने ही ढंग के अधिकारी या ऑफिसर अपने ही लोगों को जांच दल में रखता है। तो हम आपसे पूछते हैं, क्या वह जांच 100% सही हो सकती है क्या? आपका जो अपना व्यक्ति है वो आपके अनुकूल काम करेगा कि नहीं करेगा? भगवान श्री कृष्ण ने एक जो जांच आयोग जो गठित किया उसमें भगवान ने सत्राजित के प्रतिपक्षी लोगों को रखा, उद्धव जी को भी रखा, अपने दल के भी लोगों को रखा, पर जो विरोधी दल था उस विरोधी दल को भी रखा। अब हम आपसे पूछते हैं, आज की राजनीति में जांच आयोग को गठित करते समय विरोधी दल को रखा जाता है क्या? बोलो। बहुत कम, एकाध कोई उदाहरण मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा नहीं। भगवान ने सत्राजित के पक्षपाती लोगों को भी रखा, जिसमें कोई यह आरोप न लगावे कि श्री कृष्ण ने मनमान मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर पटल पर रख दी। और उस प्रतिनिधिमंडल का अध्यक्ष किसको बनाया? स्वयं नहीं बने, अक्रूर जी को अध्यक्ष बनाया। चाचा जी हैं, बड़े बूढ़े, अक्रूर जी को अध्यक्ष बनाया और विचरण किया। तो सबसे पहले मरा हुआ शेर मिला, प्रसेन मरा हुआ मिला, फिर एक रीछ के पद चिन्ह मिले। उनका आश्रय लेकर भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जैसे ही जाम्बवंत जी महाराज की गुफा में प्रविष्ट हुए, वहां एक छोटा सा बालक मणि से खेल रहा था, धाय उसको खिला रही थी, और भगवान श्री कृष्ण को देख करके ही धाय चिल्लाई और वो बालक भी चिल्लाया। देखो, अजनबी व्यक्ति को देखकर बच्चे रोते हैं। जाम्बवंत जी महाराज भीतर थे गुफा में, उन्हें कम से कम पूछना चाहिए था, श्रीमान जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हैं, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप किस लिए आए? कुछ नहीं पूछा, सीधे भगवान से युद्ध करने लगे। एक दिन दो दिन युद्ध नहीं चला, 27 दिन 27 रात्रि तक अखंड युद्ध चला, बिना खाए पिए, बिना सोए, दिनों रात द्वंद्व युद्ध, घूसों से युद्ध चला। आजकल होती है ना विश्व चैंपियन मुक्केबाजी होती है, वो मुक्केबाजी हुई। 27 दिन 27 रात तक भगवान लड़े। 28वें दिन भगवान ने ऐसा एक घूंसा जमाया जामवंत जी को कसकर छाती में, उस एक घूंसे में ही जामवंत जी को चक्कर आ गया, गिर गए और उनके मुंह से रक्त आ गया, खून आ गया मुंह से। इतना जोर का घूंसा था। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, तब जामवंत जी विचार करने लगे कि मैं कोई सामान्य ऋक्ष नहीं हूं, रीछ नहीं हूं। ब्रह्मा जी ही जामवंत जी के रूप में आए सेवा में, राम जी की सेवा में। मैं शिव जी हनुमान जी के रूप में आए, ब्रह्मा जी जामवंत जी के रूप में आए, तो मैं ब्रह्मा जी का ही स्वरूप हूं। और एक घूंसे में मेरी नस नस ढीली कर देने वाला, रक्त से खून की उल्टी करा देने वाला परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता, इतनी शक्ति किसी में नहीं है। और जैसे ही उन्होंने ध्यान देकर भगवान कृष्ण की ओर देखा, तो वहीं उन्हें धनुष बाण धारण किए राम जी दिखाई पड़े। ये है राम कृष्ण की एकता। कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, पर राम रूप में उन्हें कृष्ण का दर्शन हो रहा है। आहा, क्या कहना। यस्येष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षैः वर्त्मादिशत् क्षुभित नक्रतिमिंगलोब्धि सेतुः कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका
रक्षश्चिरांसि भूपेतुरिषुक्षतानि। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे आराध्य देव इष्ट देव श्री राम हैं। आपके तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर देने मात्र से समुद्र का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। आपके बाणों से कटकट कर राक्षसों के सिर गिरने लगे थे। लंका दग्ध हो गई, रावण के सिर कटकट कर गिरने लगे। ऐसे दशग्रीव वधकारी हे प्रभु श्री राम, हम आपकी शरण में हैं। भगवान ने जामवंत जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया और कहा, जामवंत जी, हमने तो आपकी ही अभिलाषा को पूरा किया। रामावतार में जामवंत जी केवल सलाह देते थे, ये करो वो करो, लड़ते नहीं थे। क्यों नहीं लड़ते थे? बहुत कम लड़े। इसलिए कम लड़े जामवंत जी महाराज, वो मन में सोचते थे, क्या मक्खी मच्छरों से क्या लड़ना, ये रावण आवण कोई चीज नहीं है मेरे सामने, क्या लड़ना है इससे। हमारे समान कोई वीर हो तो उससे हम लड़े, मक्खी मच्छर जैसे क्या लड़ना इससे। ठीक से लड़े नहीं। लड़े नहीं इसलिए किसके सामने ज्यादा गए नहीं, थोड़े लड़े चले। मेघनाद ने सारी सेना को धराशायी कर दिया। यहां तक कि राम लक्ष्मण भी रणभूमि में पड़े हुए, पर जामवंत जी महाराज बिल्कुल ठीक स्वस्थ। तो श्री जामवंत जी महाराज, बहुत ध्यान दे करके सुने, बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं। श्री जामवंत जी महाराज ने देखा कि अब तो सब सेना पड़ गई, लगता है ये सबसे बड़ा वीर है लंका का, मेघनाद। मेघनाद से लड़ता पहुंच गए, बिना कोई हथियार के, अस्त्र शस्त्र के, खाली हाथ पहुंच गए। ले, अब सबको तो तूने रणभूमि में सुला दिया, अब मुझसे युद्ध कर। मेघनाद बोला, हमने तो तुमको जानबूझ के छोड़ दिया, बुढ़े आदमी को क्यों मारना। जामवंत जी का एक विशेषता थी उनकी, क्या? वो सब कुछ सह सकते, पर उनको कोई बुढ़ा कह दे ये उनको सहन नहीं होता। थे तो वृद्ध, इसलिए वृद्ध को भी वृद्ध मत कहो, कहो अभी तो बिल्कुल तुम जवान हो, क्या तुम बूढ़े, बिल्कुल बूढ़े नहीं हो। तो महाराज वो वृद्ध तो थे, लेकिन बूढ़ा कोई कहे ये उनको सहन नहीं था। उन्होंने कहा, देख मैं कैसा बूढ़ा हूं, तू पहले युद्ध कर, मैं कुछ नहीं, मैं सामने खड़ा हूं, तू अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को चलाने लग गया, बाएं हाथ से पकड़ के तोड़ मरोड़ के फेंक देते जामवंत जी। अंत में उसने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, दिव्यास्त्रों को भी पकड़कर हाथ से उल्टे उधर ही चला देते। तब उसने सोचा कि ऐसे नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा दी हुई एक विशिष्ट शक्ति में प्रयोग करूंगा। 8 घंटा समन्विता शक्ति मंत्र से आमंत्रित करके और छोड़ी। ब्रह्मा जी की शक्ति भला ब्रह्मा जी पर क्या काम करेगी, ब्रह्मा जी तो स्वयं है जामवंत जी। जामवंत जी हंसे और बाएं हाथ से उस शक्ति को पकड़ लिया और फिर उलटकर उसको चलाया। वही शक्ति मेघनाद की छाती में जाकर लगी और धराशायी। जामवंत जी पास में गए, श्वास चल रही है कि नहीं चल रही, बोले तो मरना तो उसको लक्ष्मण जी के हाथ से है, अभी मरा तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जामवंत जी ने मेघनाद की टांग पकड़ी और घुमा के फेंका उसको। कहां? रावण के दरबार में फेंका, रावण के चरणों में पटक दिया, फेंक दिया। क्योंकि रावण के आगे बड़ी बड़ी डींग हाँक के आया था, मैं अब सबको समाप्त करके ही आऊंगा। और उसकी बिचारी की ये दशा हो गई तो उसको भारी लज्जा हुई। वो जो, अरे मैं तो सोचता था बुढ़ा कुछ नहीं है, बुढ़ा सबसे खतरनाक है, सबसे ताकतवर बुढ़ा है राम जी की सेना में। तो वो महाराज जी
लक्ष्मण जी से तो लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उलटकर जामवंत जी के सामने नहीं गया। नहीं तो उसे जामवंत जी से लड़ना, क्यों लड़ाई वहीं छूटी थी ना, तो उसको जामवंत जी से बदला लेना चाहिए था, लेकिन भूल कर नहीं गए, वो तो मार ही डालेगा। अब की बार तो जैसे तैसे प्राण बचे, अब नहीं बचेंगे प्राण। लक्ष्मण जी ने उसका संहार किया। तो मेघनाद भी जब टक्कर नहीं ले पाया तो जामवंत जी से कौन टक्कर ले। तो जामवंत जी के मन में आ रहा था कि मेरा तो युद्ध हुआ ही नहीं, मेरे तो मन की मन में रह गई। हाँ, मुझसे युद्ध करने योग्य यदि कोई हैं तो वे श्री रघुनाथ हैं, जिनकी आजानुलंबित भुजाएं हैं, सिंह के समान उभरे हुए कंधे हैं। वो लड़ें तो थोड़ा आनंद आएगा। पहलवान को पहलवान के साथ टकराने में अच्छा लगता है, विद्वान को विद्वान के साथ शास्त्र चर्चा में अच्छा लगता है। राम जी ने कहा, अच्छा हमसे ही लड़ना चाहते हो? मन ही मन कहा, पर ये मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। सेवक और स्वामी का युद्ध बिना बात हो ये ठीक नहीं, पर तुम्हारे मन में है तो तुम्हारी अभिलाषा को मैं कृष्णावतार में पूरी करूंगा। तो राम जी ने, भगवान द्वारकाधीश ने कहा, हमने तो तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करने के लिए 27 दिन 27 रात तक युद्ध किया। जैसे तुम्हारे मन में न रह जा रही तो पहले दिन ही घूसा जमा देते, क्या था, जानबूझकर खेलते रहे हम। अब तुम्हारी अभिलाषा युद्ध की पूरी हुई। जामवंती जी बोले, महाराज पूरी नहीं हुई, यहां तक भर गई, अब इच्छा नहीं रही युद्ध की, खत्म हो गई। पर एक बात है, आप कैसे पधारे? बोले, हम मणि के लिए पधारे हैं। जामवंती जी ने कहा, हमारे पास 2 मणि हैं, एक कन्या मणि है और एक स्यमंतक मणि है। जाम्बवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज में स्यमंतक मणि दे दी। दहेज में इसलिए उनको देने का अधिकार था क्योंकि उन्हें अपने पराक्रम से उस मणि को जीता था, इसलिए उनको देने का अधिकार था। ये ऐसा मन में मत ले सोचना कि जामवंत जी ऋक्ष हैं तो उनकी बेटी ऋक्षिणी रही होंगी, ऋक्षिणी से ब्याह किया भगवान ने, ऐसा नहीं समझना। पुराणों में लिखा है, ब्रह्मविवर्त में लिखा है कि साक्षात ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ही ब्रह्मलक्ष्मी, ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ही जाम्बवती के रूप में आई। इनके साथ विवाह हुआ और भगवान जाम्बवती को लेकर, मणि को लेकर द्वारिका आए। द्वारिकावासी भगवती देवी का यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय प्रकट होकर भगवान ने भगवती देवी की महिमा को, प्रतिष्ठा को बढ़ाया। अब तो द्वारिका में उत्सव होने लग गया। भगवान ने अब सत्राजित को बुलाया, सारी बात सुनाई और बोले, देखो तुम्हारा प्रतिनिधि मंडल गवाही है, तुम्हारे आदमी भी प्रतिनिधि मंडल में है, ये सब गवाही है। सारी बात सभा पटल पर रखी गई और अब भगवान ने कहा कि लियो सत्राजित जी अपनी मणि। अब सत्राजित क्या बोला, ध्यान दें। अब सत्राजित बोले भगवान, मैं इस मणि की सुरक्षा नहीं कर सकता। अब मणि तो आपने ही पराक्रम से जीती है, अब ये मणि आपके ही पास रहनी चाहिए। भगवान ने कहा, ये बात तुम पहले ही तुमसे कह रहे थे कि सोना तुम रखो, मणि यहां सुरक्षित रहेगी, लेकिन तुमने तो माना नहीं, उल्टे हमको चोरी का इल्जाम और लगा दिया। जिस वस्तु से किसी भी व्यक्ति को कलंक लग जाए, वो चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हो, जिस वस्तु से कलंक लगे उस वस्तु का फिर संग्रह नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से कलंक लगे, जिस वस्तु से कलंक लगे, उससे कलंक से मुक्त होने के बाद फिर उस वस्तु की ओर देखना तक नहीं चाहिए, चाहे जितनी मूल्यवान हो। क्या मतलब? भगवान बोले, हमें मणि से कोई लेना नहीं, ले जाओ अपने पास ले जाओ। लज्जित होकर मणि लेकर चला गया घर। संसार कैसा है जानते हैं? दुरंगी चाल है संसार की। पहले द्वारिका के लोग ही कह रहे थे, अरे राम राम, कितना बुरा किया। भगवान कृष्ण ने बेचारे प्रसेन को मारकर मणि छीन ली। अरे इनको चोरी करने की क्या जरूरत थी, सोने की द्वारिका है, क्या कमी है इनके पास, ऐसा द्वारिका के लोग कह रहे थे। अब वे ही द्वारिका के लोग कहने लगे, अरे ये बड़ा नीच है सत्राजित,
भगवान द्वारकाधीश सोने की नगरी उनके पास है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ हैं, उनको क्या जरूरत थी मणि की? बताओ, भगवान को चोरी लगा दिया, ये द्वारिका में रहने लायक नहीं है, इसका हुक्का पानी सब बंद करो। अब उस बेचारे का रहना मुश्किल, सब उसको गाली बके। उसने सोचा मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस कैसे लाऊं। तो उसने अपनी बेटी सत्यभामा, जो साक्षात भूदेवी का अवतार है, उन सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में मणि दे दी। और एक विशेष बात है, सत्राजित के कोई लड़का नहीं था, सत्राजित के केवल एक लड़की सत्यभामा ही थी। अरे भाई, जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं तो इतना धन की भूख क्यों? भगवान बोले देखो तुम्हारी बेटी सत्यभामा तो हम ले लेंगे, लेकिन ये मणि तो हम नहीं लेंगे, ये बहुत खतरनाक है, इससे बहुत कलंक लगा है, इसको तुम ही रखो। बोला हम क्या करेंगे, हमारी तो बेटी थी, उसका ब्याह कर दिया, हम धन का क्या करेंगे? बोले तुम्हारी इच्छा हो तो उस धन को अपने बेटी के बेटों को देना, मुझे तुम्हारे धन की भी जरूरत नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मणि की कथा यहीं अभी पूरी नहीं हुई, मणि की कथा अभी तो चल रही है। ये मणि की कथा नहीं, ये धन की कथा है। इसकी कथा को सुन करके पुरुषार्थ करो और अपने परिश्रम से कमाए हुए धन को सत्कर्म में लगाओ, पर धन की तृष्णा और धन की भूख वो अपने मन से निकाल देनी चाहिए। ये धन और धनी, इन दोनों की दुर्दशा की कथा है। अब कथा तो यहीं पूरी नहीं हुई। कृतवर्मा द्वारिका के कृतवर्मा, सतधन्वा और अक्रूर जी, कृतवर्मा और अक्रूर जी दोनों बातचीत कर रहे थे। तो ये सतधन्वा आकर वहां खड़ा हो गया। दो लोग बातचीत कर रहे हों तो तीसरे को बिना बुलाए वहां खड़े नहीं होना चाहिए। खड़ा भी हो तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। दो के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख माना जाता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, साहित्यकारों ने कहा। ये तीसरा खड़ा। अक्रूर जी ने कहा कि देखो, सत्राजित ने कहा था कि हम अपनी बेटी का ब्याह किसी यदुवंशी वीर से करेंगे, पूछ कर करेंगे, लेकिन जब ब्याह करने का हुआ तो इसने हमसे पूछा तक नहीं, और न तो अक्रूर को बेटी दी, न कृतवर्मा को, किसी को नहीं दिया, यदुवंशी वीर को श्री कृष्ण के साथ कर दी। इसमें कोई विरोध नहीं है, पर कम से कम समाज में पूछता तो सही। यद्यपि ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए थी, पर हो गई। सतधन्वा बोला बिल्कुल सही बात, समाज के मुंह पर तमाचा मारा है सत्राजित ने, हम इसको बिल्कुल क्षमा नहीं करेंगे, हम तो उसको मार डालेंगे। कृतवर्मा और अक्रूर जी ने सोचा कि ऐसे ही बक रहा है, लेकिन वो विचित्र प्रकृति का था महाराज। उसने सोते हुए सत्राजित को मार डाला। युद्ध करके तो नहीं मार सकता था, सोते हुए सत्राजित का वध कर दिया और मणि ले ली। उसका तो प्रयोजन यही था कि मैं मणि छीन के भाग जाऊं, मूल में तो लड़ाई मणि की है। उस समय भगवान श्री कृष्ण राजसू यज्ञ की चर्चा के लिए इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। सत्यभामा जी वहां पहुंच गई रोते हुए, हाय हाय मेरे पिता को मार डाला, शतधन्वा ने मेरे पिता को मार डाला। दाऊ जी भी वहीं थे, इंद्रप्रस्थ, जिसको वर्तमान में दिल्ली कहते हैं। यहां महाराज जी लिखा है कि यह बात सुनकर के कि सत्राजित मारे गए, भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर से रोने लगे। बोलो
भक्तवत्सल भगवान की। तदा कर्णेश्वरो राजन अनुसृत्य नृलोकताम अहो नः परमः कष्टम इत्यस्राक्षौ विलोभतु। हाय हम तो मारे गए, ऐसा कहकर श्री कृष्ण रोने लगे, बलदेव जी रोने लगे। विचित्र लीला है। 56 करोड़ यदुवंशी उन्हीं के सामने समाप्त हो गए, तब तो रोए नहीं। और यहां अपने ससुर की मृत्यु का समाचार सुनकर रोने लगे। क्यों रोए? भगवान के प्रत्येक चरित्र में शिक्षा है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन हैं, उनमें रोना गाना कुछ नहीं है, पर वो शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे रोने से यदि किसी को खुशी मिलती हो तो तुम रोने में भी संकोच मत करो। भले तुम्हारे भीतर न दुख हो न सुख हो, पर तुम्हारे रोने से यदि किसी को समाधान मिलता तो रो लो, तुम्हारे हंसने से किसी को समाधान होता तो हंस लो। बाकी तुम न रो न हंसो, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कल एक शब्द हमने बोला था, तो न दुख न सुख, क्योंकि वो सदा ब्रह्म का प्रकाश उसके भीतर है। जहां ब्रह्म का प्रकाश है न वहां सुख है न वहां दुख है। हर्ष सोगते ही व्यापे नाही, जेहि घट ब्रह्म प्रकाशा। ब्रह्म का प्रकाश इसके भीतर है, न वहां हर्ष है न वहां शोक है, वहां कुछ नहीं। भगवान रोए क्यों? भगवान ने सोचा यदि मैं सत्यभामा से ये कहता हूं, जैसे गीता में उपदेश दिया ना मैंने, ऐसी सत्यभामा को उपदेश देता हूं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, तो सत्यभामा जी सोचेंगी हमारा तो बाप मर गया, इनको गीता का ज्ञान सूझ रहा है। और यदि मैं कहता हूं कि तुम्हारे पिता को मारने वाले को मैं समाप्त कर दूंगा, उसकी मृत्यु का बदला ले लूंगा, तो कहेंगे भाई न्याय तो किया, लेकिन मेरे पिता के प्रति इनकी कोई ममता नहीं थी। इन माताओं के मन में एक बात जरूर होती है कि मेरे पिता के प्रति मेरे ममता जरूर होनी चाहिए, मेरे पतिदेव की ममता मेरे पिताजी के प्रति जरूर होनी चाहिए। इसलिए व्यवहार की बात बता रहे हैं आपको। आप अपने पिता माता का तो सम्मान करो ही, अपने सास ससुर का भी सम्मान करो, यदि घर में शांति बना के रखना चाहते हो तो। हाँ, गृहिणी राजी तभी होंगी जब उनके माता पिता का भी आप अपने पिता माता के जैसा ही आदर करेंगे। और धर्मशास्त्र की दृष्टि से ससुर और सास भी माता पिता के समान, वो धर्म पिता और धर्म माता है। तो भगवान सत्यभामा को राजी करने के लिए रोए, और इतना रोए कि सत्यभामा का रोना बंद हो गया। बोले अरे मैं तो समझती थी कि मेरे पिताजी से आपका इतना प्रेम नहीं, पर आज समझ गई, मैं धन्य हो गई। मेरे पिताजी से आप इतना प्रेम करते हैं, पर ऐसे रोते कब तक रहेंगे स्त्रियों की तरह? अब तो पुरुषार्थ का सहारा लो और मेरे पिता को मारने वाले को दंड दे करके उसकी मृत्यु का बदला लो।